नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में लेके आए हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 के अंतर्गत विज्ञान यानी कि साइंस में भौतिकी के अंतर्गत मॉडल क्वेश्चन में दिया गया है, जो आपका प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। इस तरह का प्रश्न रहेगा। इसमें हमको क्या करना है, कैसे बनाना है, उसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा सवाल रहेगा, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक शीशे का एक टुकड़ा होता है। उससे प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो उसमें क्या अपवर्तन होता है, और उसका सचित्र वर्णन कहा आपको करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का एक त्रिभुज बना लीजिएगा जिसका नाम ABC। इस तरह का त्रिभुज बना लीजिएगा। बनाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं श्वेत प्रकाश, तो इधर से श्वेत प्रकाश इसमें जा रहा है, और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजरता है जब श्वेत प्रकाश, तो प्रिज्म के उस पार ये जो वर्णपट है, इस पे जब सारे रंगीन प्रकाश को जब देखा जाता है वर्णपट पे, ये एक पट्टी है वर्णपट पे, तो सभी का जो 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। तो 7 रंग में क्या होता है, आर जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड मतलब लाल, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और जी से ग्रीन हरा, बी से ब्लू आसमानी, और आई से इंडिगो यानी नीला, और भी से वॉयलेट यानी बैगनी यानी कि जामुनी कलर में। तो इसमें करना क्या है कि आपको इस तरह से ये जो देख रहे हैं श्वेत प्रकाश, इस तरह का एक तीर निशान देना है कि इस तरह से प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जा रहा है, और श्वेत प्रकाश में जाने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और चाहे तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये जो शॉर्ट दिया हुआ है उसका अक्षर इस तरह से बना के, और आपको नीचे में लिखना है प्रिज्म से होकर अपवर्तन का किरण आरेख। यानी कि यहाँ दिखाया गया है कि प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो हम उसको किरण आरेख को एक चित्र के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। क्या करेंगे, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ABC, और ये जो यहाँ से एक किरण आरेख खींचेंगे यहाँ तक, जिसका नाम लिखेंगे श्वेत प्रकाश। जी हाँ साथियों, क्या नाम लिखेंगे? श्वेत प्रकाश। और इसको यहाँ से इस तरह तीर दिखाएंगे कि ये प्रकाश ये प्रिज्म के पास जा रहा है, और प्रिज्म से टकराने के बाद ये जो उस पार गुजरता है प्रकाश, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में कौन कौन सा रंग है, यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ आप ये एक लाइन भी खींचेंगे, ये पट्टी है वर्णपट इसको बोला जाता है। इसी पट्टी पे इस 7 रंगों को आसानी से दिखाया जा सकता है। तो यही आपसे सवाल पूछेगा और आपको इसी तरह से जवाब देना है। आशा करते हैं साथियों कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख को खींचना जान गए होंगे, और आपको इसी तरह से सजा के लिखना है और बनाना है, और बहुत आसान है, और आपको इससे अच्छा अंक मिलेगा। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 2। ये जो आप सवाल देख रहे हैं, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। इस तरह का सवाल आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ, और ये सवाल आ भी सकता है। और इस सवाल को कैसे बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। विद्युत तो आप देखे होंगे, आपके हर घर में है। आपको और विशेष से उसको देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन हमको कैसे करना है। तो इस तरह का एक आपको चित्र बनाना है। इसमें 3 से 4 चीज लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांच का बना बल्ब। बल्ब जो होता है कांच का बना होता है, तो इस तरह का कांच का एक आपको आकृति बना लेना है, चित्र बना लेना है। और ये जो फिलामेंट टंगस्टन, ये जो लिखा हुआ बीच में, जिसमें कि बल्ब जलता है, वो टंगस्टन का धातु बना होता है, उसी से हमको रोशनी मिलती है। और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है इस धातु का, इसलिए विद्युत के बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस, विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, जिसके कारण जो है ये बल्ब जलता है। और ये जो नीचे देख रहे हैं धातु का बना पिन, जिसमें आप होल्डर लगाते हैं, ये धातु का बना पिन रहता है, जिसमें 2 पॉइंट रहता है, माइनस प्लस वाला, आप देखेंगे इस तरह से। तो विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको 3 से 4 बातों को ध्यान रखना है।
कांच का बना बल्ब, इस तरह का चित्र, फिलामेंट, टंगस्टन और नाइट्रोजन गैस और धातु का पिन। अब इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव में 2-3 सवाल भी आ सकता है, जैसा कि पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है, तो आपको बोलना है नाइट्रोजन गैस। आपको क्या लिखना है वहाँ पे? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा धातु का प्रयोग होता है, जो कि फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फिलामेंट जो कि जलता है जिससे रोशनी आता है, तो आपको बताना है टंगस्टन। क्या बताना है आपको? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आपको वहाँ लिखना है एडिसन। क्या लिखना है? एडिसन। तो आशा करते हैं कि आप लोग विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। आप अपने घर पे, आप अपने किताब से इस तरह से चित्र बना के इन सभी बातों को याद करके आप अच्छा से अपने दिमाग में रख सकते हैं, और जब सवाल आएगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आइए अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।